हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं या अपन डिस्कस करने वाले हैं आज कौन से चैप्टर नंबर 14 मतलब काय का है जी आपकी रिमझिम की जो हिंदी की किताब है आपकी कक्षा 4 की, उसका आखिरी चैप्टर है 14वां। और उसके आज अपन सेकेंड मतलब कि सेकेंड पार्ट है आपका। और पार्ट का नाम क्या था? मुफ्त ही मुफ्त गुजराती लोक कथा। तो उसमें अपन आज सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक एक करके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर तुम्हारी समझ। तुम्हारी समझ में पहला क्वेश्चन लिखा है कि हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, ऐसा क्यों था? ठीक है, तो इसका उत्तर देना है आप। तो इसका उत्तर आप देंगे कि हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। दूसरा क्वेश्चन है कि हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाज़ार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला और क्यों मिला? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में वह तो नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। ठीक है, फिर आता है आपका घ कि वे खेत में बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो आप उसमें उत्तर लिखेंगे कि बरगद को जो है, बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया। मतलब कि बहुत सालों से वो लगा होगा और अस्तित्व में, सब लोग उसको जानते हैं। फिर आता है भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। जैसे उन्हें खाने पीने का शौक था। पहला तो उन्होंने बता दिया उन्हें खाने पीने का शौक था। फिर घा आता है आपका कि वे बड़े कंजूस थे। उसमें लिख देना फिर क्या कि वे बड़े कैसे थे? कंजूस थे। वे बड़े कंजूस थे, बहुत बड़े कंजूस थे। और उन्हें नारियल बहुत पसंद था। तो उन्हें क्या लिख दोगे? उन्हें नारियल बहुत पसंद था। फिर आप लिख दोगे अगला कि वे कम पैसे में नारियल पाना चाहते थे। फिर आप लिख दोगे डा कि वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। बातें बनाने में बड़े होशियार थे। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या कि क्या बढ़ा और क्या घटा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटी या फिर बढ़ी? नारियल का दाम बढ़ा क्या घटा? तो नारियल का दाम क्या हो गया? घट गया। फिर आता है नारियल का दाम हो गया। फिर भीखू भाई का लालच बढ़ता गया, है ना। भीखू भाई का लालच क्या हो गया? बढ़ता चला गया। रास्ते की लंबाई भी क्या हो गई? बढ़ी गई रास्ते की लंबाई। फिर आता है भीखू भाई की थकान, वो भी कैसी हो गई? बढ़ गई। वो भी क्या हो गई? बढ़ गई या बढ़ी? ठीक है, भीखू भाई की थकान बहुत बढ़ गई। फिर आता है आओ नहीं कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती बताओ। ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसको बताना है कि अगर कहानी केले या और कोई फल, इसमें आम के लिए कहा गया है कि अगर आम पे होती तो कैसे बढ़ती, तो आप इसको अपनी बातों में लिख सकते हैं, स्वयं बता सकते हैं। फिर आती है बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने विचारों की बोली में लिखो। इसको अपने विचारों की बोली में लिखना है। जैसे उत्तर, अरे भाई नारियल वाले कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपए का है अंकल जी। बहुत ज़्यादा दे रहे हो, 1 रुपए में दे दो। 1 रुपए में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपए में लेना है तो मंडी चले जाओ, वहाँ कहाँ है मंडी? यहाँ से दूर है थोड़ा। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। इतने में बात अपनी क्या होती? ख़त्म हो जाती। फिर आता है शब्दों की बात। नाना नानी, ठीक है, पतीली पतीला, ठीक है। इस टाइप के शब्द आपको नीचे दिए गए उदाहरणों की मदद से कुछ नीचे दी गई जगहों पर सही शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर आपका काका आ गया तो यहाँ पर काका का क्या हो जाएगा? काकी हो जाएगा। ठीक है, दर्जी आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? दर्जन हो जाएगा।
फिर उसके बाद मालकिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मालिन है, मालिन का क्या हो जाएगा, माली, मालिन को माली कहते हैं। फिर टोकरी है तो यहाँ पर हो जाएगा टोकर, क्या हो जाएगा, टोकरा हो जाएगा। फिर है मटका है तो क्या हो जाएगा, मटकी, क्या हो जाएगा, मटकी। और गद्दा है तो यहाँ पर हो जाएगा गद्दी, ठीक है, गद्दी हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप से भर गया। फिर आता है आपका मंडी, तो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। अब मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा आपको बताना है। तो मंडी में आप उत्तर लिखेंगे, मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही होंगी। फिर आता है घा आपका कि मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो भी लिखना है आपको। और आवाज़ आप लिख सकते हो जैसे कि भेलपूरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, ठीक है, इस टाइप की भी आवाज़ें आपकी बहुत सुनाई में आती होंगी। फिर आता है क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो, उस जगह के बारे में आपको बताना है, आपको अपने एरिया की आवाज़। तो आप उत्तर में लिख सकते हो कि मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, वहाँ से तरह तरह की आवाज़ या वर्कर्स की आवाज़ आती रहती है, कभी ड्रिल की, पत्थर का घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़ आती रहती है, ठीक है। फिर आता है आपका गुजरात की झलक, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा में, लुत्फ कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप उसमें उत्तर लिख सकते हैं कि इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है, मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे कि बटाटा, आलू, कांदा आदि से भी पता चलता है। यह कथा गुजराती है, पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बहन लगा हुआ है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका घा, तो गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई और बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गरु और हिंदी में जी थोड़ा होता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो कि लिखोगी वे अपने भाषा में किसकी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें उत्तर लिख देंगे कि उत्तर में आप इसको स्वयं कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को स्वयं करना, आपका अनुभव क्या कहता है। फिर आता है आपका क्या